साल था 1907। पंजाब के लोयलपुर जिले के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। उनका परिवार देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा भी अंग्रेजी शासन के विरोध में सक्रिय रहे थे। बचपन से ही भगत सिंह के मन में देश की आज़ादी को लेकर गहरी भावना पैदा हो गई थी। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारी विचारों को करीब से समझना शुरू किया। वे केवल भावनाओं से नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों को भी पढ़ते थे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। पुलिस की कार्रवाई में लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी रास्ता अपनाने का फैसला किया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई, लेकिन पहचान में गलती के कारण 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। इसके बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में विरोध के उद्देश्य से बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की हत्या करना नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार का ध्यान अपने विरोध की ओर खींचना था। इसके बाद दोनों ने भागने के बजाय स्वयं गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को अलग अलग जेलों में रखा गया और अतः उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में लाया गया। जेल में रहते हुए भी वे चुप नहीं बैठे। उन्होंने कैदियों के अधिकारों और भारतीय तथा यूरोपीय कैदियों के बीच भेदभाव के विरोध में भूख हड़ताल की। उनकी सोच और उनके लेखन ने देश के युवाओं पर गहरा प्रभाव डाला। फिर आया लाहौर षड्यंत्र केस। अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया। विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। अब पूरे देश की नज़र लाहौर जेल पर थी। लोग चाहते थे कि इन तीनों की सजा माफ हो जाए, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। और फिर आया 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 वर्ष थी। उनके ऊपर मुख्य रूप से लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े आरोप थे, जिसमें जॉन सॉन्डर्स की हत्या का मामला भी शामिल था। फांसी से पहले भी भगत सिंह अपने विचारों पर अडिग रहे। वे अपने देश की आज़ादी और अपने क्रांतिकारी विचारों को सबसे ऊपर मानते थे। 23 मार्च
1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने जीवन का अंतिम अध्याय पूरा किया। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर फैल गई। आज 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। भगत सिंह का जीवन हमें यह बताता है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन विचार और साहस बहुत बड़े हो सकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिए और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सत सत नमन। इनकलाब जिंदाबाद।